चलिए विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताता हूँ कि आप जब अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको जो कॉपी मिलेगी उसमें आपको लिखना कैसे है, रोल नंबर कैसे लिखना है, और फिर आपको जिस विषय का आप पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें लिखना कैसे है, आखिर उस विषय में लिखने का तरीका क्या है। तो लिखने का तरीका देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी ये कॉपी है उत्तर पुस्तिका, तो इसमें आपको रोल नंबर लिखने के लिए कहेगा, डेट दिया रहेगा, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट रहेगा, पेपर रहेगा। तो आपको देखिए ध्यान से, आज तक जो आप अपने स्कूल में जहाँ पढ़ते रहते थे तो वहाँ आपने अपना नाम लिखा था, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, ये सब लिखे थे। लेकिन आपको बोर्ड की कॉपी में केवल आपको रोल नंबर लिखना होता है, माता पिता या इनका किसी का नाम लिखना नहीं होता है। और रोल नंबर भी, जैसे आपका रोल नंबर देख लीजिए, जैसे ऐसे है 2 2 3 4 7 8 ऐसे है। तो अब आप सोचते हैं कि ये हम लिखें कैसे। तो आपको दो प्रकार से दिया रहता है। एक तो दिया रहता है अंकों में, तो अंक में रहता है तो ये आप ऐसे ही उतार देंगे। लेकिन जब शब्द में रहता है ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको दहाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो आप शब्दों में, शब्दों का मतलब होता है कि आप कख गग्गा वाले में लिख दीजिए, वाक्य में लिखिए। और अंकों का मतलब होता है गिनती में। तो गिनती में तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन जब आप शब्द में लिखेंगे तो आपका यह जो होता है ना, दहा के लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में। जैसे यहाँ लिखना है तो लिख देंगे 2 2 2 3 4 7 8 और 9। अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं तब भी यह सही होता है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इसको 2 2 2 3 4 7 8 9 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके रोल नंबर लिखने का तरीका हुआ। और नीचे डेट दिया है तो जिस तारीख को आप गए हैं परीक्षा देने वो तारीख लिख दीजिए। सब्जेक्ट है तो विषय उसको लिख दीजिए, अगर हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, या जो विषय हो वो आप लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपको दिया है पेपर, तो पेपर का मतलब ये पेपर कौन सा है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, आप कौन सा पेपर दे रहे हैं। अगर हिंदी का, जैसे आपके टाइम टेबल में है, टाइम टेबल पर या अपने प्रेस पत्र पर देखेंगे तो आपको पहला पेपर, अगर मान लीजिए हिंदी है तो पहला वाला लिख देंगे, पहला। अगर आप दूसरे दिन पेपर देने गए हैं तो दूसरा लिखेंगे, तीसरे दिन गए हैं तो तीसरा पेपर लिखेंगे, ठीक है। और देखिए इतना ध्यान देना है कि रोल नंबर लिखने का ये तरीका बड़ा उत्तम माना जाता है। क्योंकि ये इसमें हो भी जाता है और ये बिल्कुल पूरा समझ में आ जाता है। आप दहा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला आसान है जो सब लोग लिख सकते हैं। एक एक गिनती का नाम लिख दीजिए बस। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो कैसे लिखा जाता है, आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे। ध्यान दीजिए, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कैसे, वो मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। जैसे आप किसी भी विषय का पेपर देने गए हैं तो एक तो पहली बात, परीक्षा में आपको छूट रहती है कि आपको जो प्रश्न पहले आ रहा है आप वही करिए। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप हिंदी का पेपर देने गए हैं और आपको 7वां वाला प्रश्न आ रहा है, तो 7वां वाला प्रश्न आप पहले कर दीजिए। और आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका, कई लोग क्या करते हैं, लिखते हैं प्रश्न 7, फिर पूरा प्रश्न लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे उत्तर। ये तरीका सबसे बेकार है, सबसे गलत है। ये तो लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो कॉपी दी गई है ना वो उत्तर पुस्तिका है, मतलब उसमें उत्तर लिखना है, प्रश्न तो लिखना ही नहीं है। और ये तरीका तो आपको समझ लीजिए कि अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। और कुछ लड़के क्या करते हैं कि प्रश्न एक लाइन खींच देंगे ऐसे,
और इधर प्रश्न लिखेंगे और इधर उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। ये भी तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको तरीका बताता हूँ, यदि आपको पसंद आए तो आप उस तरीके से पेपर में लिखिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, ये तो आप यदि ये तो आपको पता है कि पेपर में आपको छूट है, जो प्रश्न पहले आ रहा है आप उसको पहले करिए और नंबर भी वही लिखिए। जैसे आपको 7वां वाला आ रहा है तो यहाँ देखिए ऐसे लिखेंगे, काले कलम से लिखेंगे प्रश्नोत्तर 7। ध्यान दीजिए, प्रश्नोत्तर 7 लिख करके अब आप अपना वो उत्तर केवल लिखिए, उत्तर जितने में आप उत्तर लिख सकते हैं। और यदि आपका ये जो प्रश्न है इसका उत्तर अगर इतने में हो गया और नीचे जगह बचा हुआ है तो आप क्या करेंगे, 3 लाइन छोड़ दीजिए। कितनी लाइन? 3 लाइन। 3 लाइन छोड़ करके मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर 3 लाइन छोड़ के फिर कोई अगला प्रश्न शुरू कर दीजिए, जैसे मान लीजिए 7वां के बाद आपको आ रहा है पहला वाला, तो आप तुरंत लिख दीजिए प्रश्नोत्तर पहला। तो इससे क्या होगा कि 3 लाइन ये जो आप जगह छोड़े हैं इसका उत्तर इतने में हो गया और इसका उत्तर इधर होगा। तो ये जो इतना जगह छूटा है ना, ये बिल्कुल साफ साफ एग्जामिनर को लगेगा कि ये प्रश्न अलग है और ये प्रश्न अलग है। तो आप ऐसे लिखेंगे कोई भी प्रश्न उत्तर। लिखना क्या है, अंग्रेजी को छोड़ करके, अंग्रेजी विषय को छोड़ करके आपको पेपर में लिखने का तरीका ये सबसे उत्तम मैं मानता हूँ कि आप प्रश्नोत्तर लिखिए। जिस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं वही नंबर यहाँ लिखिए ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि 7वें का ये उत्तर है। फिर उसके बाद ये लिख दीजिए और हर एक प्रश्न के बीच में, उत्तर के बीच में 3 लाइन का कम से कम जगह छोड़ दीजिए। 3 लाइन बिल्कुल पूरा खाली छोड़िए ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ ये अलग प्रश्न है और ये अलग प्रश्न है। और मान लीजिए यदि आप लिखते हुए चले आए और आपका नीचे 3 लाइन बच गया और आपका ये प्रश्न भी पूरा हो गया, तो इस 3 लाइन को छोड़ दीजिए, मत लिखिए, पेज पलटिए और फिर से ऊपर से कोई नया प्रश्न लिखिए। यदि आपका कोई भी उत्तर नीचे आकर पूरा हो जाता है, 3 लाइन बच जाती है, तो यहाँ मत लिखिए, आप पन्ने को पलटिए या दूसरे पेज पर जाइए और फिर से जो प्रश्न आप करना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए। ये होता है लिखने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर अंग्रेजी का जो पेपर है उसमें क्या लिखते हैं। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी को छोड़कर बाकी पेपर में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर, लेकिन अंग्रेजी वाले में आपको केवल लिखना है आंसर। और मान लीजिए 5वें का उत्तर दे रहे हैं तो आंसर 5, 5वें का ए दे रहे हैं तो 5A, ऐसे लिखना है। और लिखने का तरीका वही है, इसको भी लिखते चले आइए। अगर यहाँ पूरा हो जाता है आपका तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन छोड़ दीजिए। अब 3 लाइन छोड़ करके जब आप लिखेंगे फिर से आंसर मान लीजिए 5वें का ए के बाद अब आपको आ रहा है पहला, तो पहला लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि यहाँ तक तो आपने लिख दिया इसका उत्तर, और ये जो इतना लाइन 3 लाइन छोड़े हैं ना, तो एग्जामिनर को लग जाता है कि ये अलग है और ये अलग है। जब भी आपको लिखना हो तो यहाँ लिखिए आंसर और जो नंबर है वो नंबर लिख दीजिए, जिस नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। 8वां है तो 8वां, 7वां है तो 7वां, 6वां है तो 6वां, और इससे ये काले कलम से रहेगा। ध्यान दीजिए, काले कलम से आपको ये आंसर और क्वेश्चन नंबर लिखना है, जिस नंबर का क्वेश्चन है। 8वां है तो 8वां, 6वां है तो 6वां, पहला है तो पहला। और हेडिंग भी आपको काले कलम से लिखनी चाहिए और बाकी चीज़ें आप नीले कलम से लिख सकते हैं। अच्छा, और देखिए, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कॉपी के दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं, ऐसे और ऐसे, इसी इतने में लिखते रहते हैं, इधर खाली स्थान इधर खाली छोड़ देते हैं। ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको कॉपी के दोनों तरफ कोई लाइन नहीं खींचनी है। चुपचाप आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, आपको केवल न लाइन खींचनी है न कुछ,
अपना रोल नंबर वो सब लिखने के बाद आपको पेपर मिलेगा। पेपर मिलने के बाद आप पेज पलटिए और तुरंत लिखिए प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर लिख करके जिस नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं वो नंबर यहाँ लिख दीजिए कि प्रश्नोत्तर 8वां। अब यहाँ आप करना शुरू कर दीजिए। ये जब पूरा हो जाता है तो 3 लाइन छोड़ दीजिए और फिर लिख दीजिए प्रश्नोत्तर। अब मान लीजिए 8वां के बाद दूसरा आ रहा है तो दूसरा लिख दीजिए और लिखते लिखते जाइए। यदि आपका यह प्रश्न यहाँ पूरा हो गया और नीचे 3 लाइन बच जाती है या 2 लाइन बच जाती है तो छोड़ दीजिए उसको, अगला प्रश्न दूसरे पन्ने से शुरू कीजिए। और यदि मान लीजिए ये प्रश्न पूरा नहीं हो पाता है, ये पूरा हो गया पन्ना, तो पेज पलट के लिखिए। अब पेज पलट करके जब 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन लिख दीजिए, ये पूरा हो गया तब फिर 3 लाइन छोड़ के नया प्रश्न शुरू कीजिए। इससे क्या होता है, आप कभी अपनी कॉपी में लिख करके देखिएगा, एक प्रश्न शुरू करिए, 3 लाइन फिर छोड़ करके फिर दूसरा प्रश्न शुरू करिए, कितना अच्छा लगता है कि हाँ ये अलग है, ये अलग है। एग्जामिनर को क्या चाहिए, एग्जामिनर को साफ सुथरी राइटिंग में साफ सुथरा पेज चाहिए, साफ सुथरा लिखा हुआ चाहिए, तब वो आपको खुश होकर के नंबर देगा। अब आप इसी में मिला देंगे, उसको क्या पता कि ये पहला है कि ये दूसरा है, कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये अलग है, ये अलग है, तो वो आपको हर एक प्रश्न का अलग अलग नंबर देगा। अगर ऐसा लिखते हैं तो बहुत उत्तम है। और लिखने का तरीका फिर से शुरू करता हूँ, देखिए तुरंत बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। कोई भी पेपर देना हो अंग्रेजी को छोड़कर, यदि अंग्रेजी दे रहे हैं तो आप आंसर लिखेंगे, केवल काले कलम से आंसर, और जो नंबर है वो उस नंबर का क्वेश्चन वो नंबर लिख देंगे। और यदि बाकी कोई प्रश्न है, पेपर है बाकी कोई पेपर, तो उसमें आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे, इंग्लिश वाले में आंसर लिखेंगे और लिखते चले आएंगे। कोई आपको लाइन इधर उधर कुछ नहीं खींचना है। और हर प्रश्न के बीच में 3 लाइन का गैप होना चाहिए। 3 लाइन का गैप से क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि ये अलग है और वो अलग है। नीचे क्या करना है, यदि आप लिखते हुए आते हैं नीचे 3 लाइन 2 लाइन बच जाती है तो छोड़ दीजिए उसको, अगले पन्ने से नया प्रश्न शुरू कीजिए। यदि ये पूरा नहीं हो पाता है तो इसको दूसरे पन्ने पर भी उधर भी पलट के लिखिए, लिखते चले जाइए, जहाँ पूरा होता है ख़त्म करिए, 3 लाइन छोड़ के नया प्रश्न शुरू करिए। ये होता है परीक्षा में लिखने का तरीका। और जब भी आप लिखिए तो बिल्कुल ये सोच के लिखिए कि साफ लिखना है, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जिस नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं वही नंबर आपको लिखना है। कुछ लड़के क्या करते हैं, सोचते हैं कि भले ही पेपर में 8वां है लेकिन मैं अपने कॉपी में तो पहला लिख रहा हूँ, तो 8वें को भी पहला लिखते हैं। नहीं भैया, ऐसे नहीं करना है। आप देखिए, आपको पहले 10वां आ रहा है तो नंबर लिखिए प्रश्नोत्तर 10, तब शुरू कर दीजिए। मतलब जिस नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं वही नंबर लिखना है। ठीक है, आपका यह पेपर लिखने का तरीका पूरा हुआ, समाप्त।